जो ग्रुप 1A के एलिमेंट होते हैं, हाँ, जब वो न्यूट्रल स्टेट में रहेंगे, तो ठीक है, न्यूट्रल स्टेट में तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज है 0। न्यूट्रल स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज 0 है। लेकिन अगर न्यूट्रल स्टेट के अलावा कोई और स्टेट में उनको रहना है, कुछ भी हो जाए, वो +1 से अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं रह पाएंगे। दूसरा, ग्रुप 2A के जितने भी एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, रेडियम, ग्रुप 2A में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन लोगों का कभी भी न्यूट्रल तो रहेगा, बाकी +2 से कुछ अलग नहीं होगा। +1 इज देयर, पहले ग्रुप 1A का +1 है उनका स्टेबलाइज्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में वो स्टेबल होंगे। ग्रुप 2A के जितने भी एलिमेंट्स है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो स्टेबल होंगे। ग्रुप 1A +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल, ग्रुप 2A +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल। ठीक है, अच्छा, अभी हम जो बीच का डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये यहां से लेकर स्कैंडियम ग्रुप 3B से लेकर ग्रुप 2B तक, और ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, ठीक है, इन लोगों को हमको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे इन द चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो आपका सेकेंड ईयर में है, उसमें हम डिटेल्सली उसको पढ़ेंगे। अच्छा, यहां पर देखो, अभी हम आ जाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट को। ये होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको बताया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ाने के टाइम में, एंड दिस वन इज नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अभी हम इस पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, पी ब्लॉक एलिमेंट में देखो, पहले आ गया क्या, ग्रुप 3B। ठीक है, हमने तो ग्रुप 1A 1B पढ़ लिया, नाउ वी विल गो फॉर ग्रुप 3B। अभी यहां से थोड़ा सा डेविएशन आपका शुरू होगा। ठीक है, ग्रुप 3A से आपका थोड़ा सा डेविएशन शुरू होगा। मैंने आपको बताया कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज देयर ग्रुप नंबर, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज देयर ग्रुप नंबर। तो बोरन फैमिली और जो ग्रुप 3A होते हैं, बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनमें जितना भी आपका ग्रुप नंबर है, दैट इज देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +3, that is their common oxidation state +3. Group 4A, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मानियम, SN, TB, उनका +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। मैं अभी पढ़ाने के टाइम में जितना भी पॉइंट्स बोलूंगा ना, उसको आप याद रखना या फिर उसको नोट डाउन करके रखना। ठीक है, क्योंकि वो एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन रिडॉक्स चैप्टर, मतलब टोटल थ्रू आउट द केमिस्ट्री, ये जो रिडॉक्स चैप्टर का जितना भी कंसेप्ट आने वाला है, वो कंसेप्ट आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वरना मतलब अगर आप याद रखोगे तो
पता चल जाएगा कि हाँ यार यहाँ पर इतना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यहाँ पर इतना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया कि ग्रुप 3A से थोड़ा सा डेविएशन होना शुरू होता है देन दैट ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A। 1A और 2A में जो होता है कि 1A हो गया तो +1, 2A हो गया तो +2, उससे थोड़ा सा डेविएशन होना शुरू हो जाता है। क्यों ना, देखो एक्चुअली द ग्रुप नंबर जो होता है ना, ग्रुप नंबर इन रोमानिक और ग्रुप नंबर, मॉडर्न को छोड़ो, ग्रुप नंबर इन रोमानिक जो होता है इज इक्वल टू its highest oxidation state। ग्रुप नंबर जो रोमानिक में होता है इज इक्वल टू इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। देन लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा तब समझ में आ जाएगा पूरा। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर इन रोमानिक -8। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर इन रोमानिक -8। इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, देखो हाईएस्ट एंड लोएस्ट, देखो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो, मतलब यहां पर अगर आप ग्रुप 4A को कंसिडर करोगे तो कार्बन जो भी एलिमेंट्स में रह रहा है, ठीक है, कार्बन जो भी, सॉरी जो भी कंपाउंड में रह रहा है कार्बन, अगर उसमें कार्बन का हम ऑक्सीडेशन स्टेट वेरीफाई करेंगे तो वो आइदर -4 होगा या फिर -3, -2, -1, न्यूट्रल 1, 2, 3, 4। -4 से +4, मैंने आपको बताया था हाईएस्ट इज +4, लोएस्ट इज -4। मतलब कार्बन +4 से लेके -4 ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं पर भी वो रह सकते हैं, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में वो रह सकते हैं। दैट इज कार्बन का ग्रुप नंबर है ग्रुप 4A, तो उनका ग्रुप नंबर इन रोमानिक जो था इज इक्वल टू इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर इन रोमानिक -8। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर इन रोमानिक -8। तो रोमानिक फॉर्म में जो भी आपका ग्रुप नंबर होगा
वही होगा आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा जो भी रोमानिक में ग्रुप नंबर होगा दैट इज 4 - 8 दैट इज -4। अच्छा, ये हो गया आपका हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। नाउ वी विल गो फॉर ग्रुप 3A। ठीक है, तो ग्रुप 3A में हाईएस्ट हुआ उनका +3, लोएस्ट होगा उनका वही +3 -8 -5। बट ये जो +3 से -5 इट विल ऑल शोन बाय आइदर बोरन शो कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। कभी कभी मतलब बोरन शो कर सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम से लेके थालियम तक, एल्यूमिनियम से लेके थालियम तक कोई भी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। क्यों? एल्यूमिनियम से लेकर थालियम तक सर ठीक है, आपने तो बोरन का बोल दिया, बोरन में भी +3 से -5 तो शो कर सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम से थालियम तक क्यों नहीं? वो भी तो है क्या, वो एक ग्रुप 3A का एलिमेंट्स है। एक्चुअली जब आप एल्यूमिनियम से कंसिडर करोगे नीचे, बोरन इज एक्चुअली द मेटालॉइड। एल्यूमिनियम से लेकर थालियम तक ये सब मेटल्स है। आपने कभी भी पढ़ा है कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव हो सकता है? नहीं, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा। इसीलिए जो एल्यूमिनियम से लेकर थालियम तक कभी भी वो नेगेटिव फॉर्म में नहीं रहते। ठीक है, तो बोरॉन इज ऑल्सो ए मेटालॉइड। बोरॉन भी बहुत रेयरली नेगेटिव में रहता है। ठीक है, क्योंकि बोरॉन इज ऑल्सो ए मेटालॉइड। ठीक है, उसमें भी मेटालिक प्रॉपर्टी बहुत रहता है। ठीक है, जो भी एल्यूमिनियम से लेकर थालियम तक कभी भी नहीं जाएंगे माइनस की तरफ, उन लोगों का पूरा फिक्स +3 रहेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम को जब कभी भी आपने देखा होगा दैट रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ +3। इवन इफ यू विल सी द पीरियोडिक टेबल मैंने जो आपको भेजा था, अगर आप उसमें भी देखोगे, उसमें भी अगर आप देखोगे ये जो नीचे का ग्रीन कलर एलिमेंट्स है ना, ठीक है, ये जो नीचे का ग्रीन कलर एलिमेंट्स है, दीज ऑल आर मेटल्स। ठीक है, ये जो पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक में देखो ये जो स्काई ब्लू कलर जो है, बोरन, सिलिकॉन, जर्मानियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये जितने भी जो जिगजैग जेड लाइक अपीयरेंस हुए हैं वो है मेटालॉइड। उसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है, देखो अभी जो माउस जहां पर मैं ले रहा हूं, दोज आर नॉन मेटल्स। और इनके नीचे जो रह गए ग्रीन कलर का जो दिख रहे हैं, दोज आर मेटल्स। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया आपका। देन अच्छा, तो ग्रुप 4A का अगर आपको पूछेगा कि कॉमनली ग्रुप 4A क्या दिखाते हैं, एक्चुअली जब आपने ग्रुप 4A एलिमेंट को कंसिडर किया होगा, देखना मोस्ट ऑफ द टाइम दे फॉर्म्स द कोवेलेंट बॉन्ड। आपने देखा होगा जो कार्बन 10th में पढ़ा होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, वो क्या फॉर्मेशन करता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। कार्बन जनरली फॉर्म्स द कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना, जो पॉजिटिव स्टेट में या फिर नेगेटिव स्टेट में रहने की जो टेंडेंसी है, वो एक्चुअली कब आता है? जब कोई आयोनिक बॉन्ड में अटैच होता है, कभी वो आयन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तब भी हम उसको देख पाएंगे कि हाँ यार ये तो आयनिक बॉन्ड है, इसमें वो
1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 उस फॉर्म में रह रहा है। लेकिन जो ग्रुप 4A एलिमेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, एंड उसका +4 भी है -4 भी है। अभी ग्रुप 5 पे को आते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb एंड बिस्मथ। यहां पर आप देख सकते हो कि जो ग्रुप 5A है, जो ग्रुप 5A है, उनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उनका ग्रुप नंबर इन रोमानिक +5। लोएस्ट होगा कितना? +5 -8, दैट इज -3। +5 से लेकर -3 तक। उसी तरह ग्रुप 6A को कंसिडर करते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूलियम, टेलुरियम, पोलोनियम। हाईएस्ट +6, लोएस्ट -2। तो सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? देखो एक चीज, एक एलिमेंट से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल देना ग्रुप 5A से लेकर बिस्मथ तक, अगर हम +5 को कंसिडर करेंगे, दैट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन निकाल देना। आप में से कोई मुझे बता सकते हो क्या कि ग्रुप 5A का जो 5 इलेक्ट्रॉन निकाल देना, कोई भी एलिमेंट से 5 इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना इजी होगा? 5 इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेना इजी होगा? कोई भी बताओ टेक्स्ट में। गुड दीप्ति, देवदत्त। एडिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो, वो इजी होगा। तो इसीलिए ग्रुप 5 पे एलिमेंट्स जो रहते हैं, ग्रुप 5 पे एलिमेंट्स जो रहते हैं, बस बिस्मथ को छोड़ के, क्योंकि बिस्मथ तो मेटल है, बिस्मथ को छोड़ के बाकी सब जनरली -3 के फॉर्म में रहना चाहेंगे। बाकी सब जनरली -3 के फॉर्म में रहना चाहेंगे। अच्छा, उसी तरह आप ग्रुप 6A को कंसिडर करो। 6 इलेक्ट्रॉन निकालना इजी या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना सिंपल, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेना। तो ग्रुप 5A का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -3। इसको सब लिखना, ठीक है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा स्टोरी की तरह दिया गया है, ठीक है, आप उसको एनसीईआरटी तो पढ़ना, लेकिन नोट थोड़ा सा लिख लो, इजी होगा आपको, ठीक है। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 5A एलिमेंट इज -3, ग्रुप 6A एलिमेंट इज -2। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? -2, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। नाउ उसी तरह ग्रुप 7 है,
that is fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आस्टाटाइन। यहां पर +7 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। ठीक है, फ्लोरीन से लेकर आस्टाटाइन तक +7 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। हाईएस्ट +7, lowest -1, and -1 will be their common oxidation state of group 7A. फिर लास्ट को आपका आ गया ग्रुप 8A का। शुरू होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडन। तो इन लोगों का 8 मत थो देना, ठीक है। मे बी हाईएस्ट विल बी +8, हाईएस्ट विल बी, ठीक है, आपका हाईएस्ट है +8, लोएस्ट है 0, लेकिन उनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी है 0, क्योंकि ये सब नोबेल गैस है ना। जो नोबेल गैस होते हैं, मतलब ये जो हीलियम से लेकर रेडन तक, ये सब नोबेल गैस। रेडियम तो, रेडन तो रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन हीलियम से लेकर जेनन तक जनरली वो सब कुछ भी ऑक्सीडेशन स्टेट बियर नहीं करते हैं। वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहना चाहते हैं, ठीक है, वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहना चाहते हैं। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, वो पूरा नोबेल है ना, तो वो रिएक्शन करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, ठीक है। वो रिएक्शन करने का बहुत ही कम उनका टेंडेंसी होता है। ओनली 1 एलिमेंट इन द ग्रुप 8A, एक जेनॉन। हाँ, आर्गन भी कभी कभी करता है, लेकिन इट इज ओनली 1 एलिमेंट जेनॉन जो कि कंपाउंड बना सकता है, मतलब एक स्टेबल भी तो नहीं, ठीक है, एक कंपाउंड बना सकता है। हम कंसिडर कर सकते हैं कि जेनॉन कैन फॉर्म समटाइम्स ए कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड। तो एक्चुअली जेनॉन जब कोवलेंट कंपाउंड बनाता है ना, तो उसका ऐसा होता है सिस्टम कि देखो, जेनॉन जब कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, मतलब ऐसा होता है कि जो आपने आरडीएक्स का नाम सुना होगा, ठीक है, आरडीएक्स सुने हो कोई कोई? कोई सुने हो आरडीएक्स? मूवी में सुना होगा आरडीएक्स। हाँ, बॉम्ब बॉम्ब एक्सप्लोसिव बनाने के लिए यूज किया जाता है आरडीएक्स जो होता है, दैट इज रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, ठीक है। आरडीएक्स जो होता है दैट इज रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। तो दोज आर मोस्टली जेनॉन कंपाउंड्स, ठीक है। मतलब जेनॉन एक्चुअली क्या करता है कि वो बॉन्ड नहीं बनाता है, वो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी में नहीं होता है। लेकिन अगर हम उसको जबरदस्ती कंपाउंड बना देंगे, तो अगर हम उसको जबरदस्ती कंपाउंड बना देंगे, तो वो क्या हो जाता है, एक एक्सप्लोसिव का काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो दैट इज रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, ठीक है, आरडीएक्स। चलो, तो ये हो गया आपका डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। लेकिन ग्रुप 8 एलिमेंट जनरली कोई भी कंपाउंड नहीं बनाते हैं, तो उन लोगों का ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हम 0 कंसिडर करते हैं, ठीक है। आपका एक्सप्लोसिव एक है आरडीएक्स, फिर दूसरा है टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, और एक है आपका आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ठीक है। बनाओगे अगर आप केमिस्ट्री लेके पढ़े तो, ठीक है, बनाओ। चलो, तो ये सब है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हम एक्चुअली कैसे कैसे कंसिडर किए, कैसे कैलकुलेट किए कि हाँ यार इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ये होगा। देखो, मैंने जब आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था, ठीक है, जब मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था, तब मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि जो भी एलिमेंट आयन फॉर्म को जाते हैं, ठीक है, जो भी एलिमेंट आयन फॉर्म को जाते हैं, वो ऑक्टेट, कोई भी आयन को मारो गोली आप, कोई भी एलिमेंट जब बॉन्ड बनता है, क्यों वो बॉन्ड बनाता है? टू अटेंड द ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट और डुप्लेट रूल अटेंड करने के लिए वो क्या करता है, आयोनाइज होता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को इलेक्ट्रॉन निकाल के आयोनाइज होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो वो क्या होता है कि वो
उसका यही सिस्टम रहता है कि वो कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, कभी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। तो क्यों ये सब फंडा क्यों आता है? दैट इज टू सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल। वो ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करने की कोशिश में जो रहता है, इसीलिए वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, वो प्लस या माइनस फॉर्म में जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इन सबका जो मैंने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बोला, ग्रुप 4A का तो ये दोनों ही होगा, ग्रुप 5A का +3। आप देख सकते हो इन लोगों का जो भी मैंने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बोला, वो सब अटेन करने के बाद वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल सेटिस्फाई कर देते हैं। अब देख सकते हो लिथियम +1 हुआ तो उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट रूल सेटिस्फाई किया। सोडियम +1 होने के बाद उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो क्या होगा, ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करेगा। तो ये सब एक्चुअली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन करने से ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई कर जाते हैं। एक्चुअली हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों में वो ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करते हैं। हाईएस्ट में भी आप देख सकते हो ऑक्टेट सेटिस्फाई करेगा, लोएस्ट में भी वो ऑक्टेट सेटिस्फाई करेगा, लेकिन विच इज इजियर, जो इजी है वही हम कंसिडर करेंगे। यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है या फिर 5 इलेक्ट्रॉन ठूस लेना, ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, इसीलिए +3 कॉमन है। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करना जितना है, 4 इलेक्ट्रॉन निकालना सेम एनर्जी, तो इसीलिए +4 भी दिखाई दिया, -4 भी दिखाई दिया। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन देना, ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेना, तो इसीलिए -3 कॉमन हुआ। ठीक है, तो इस वजह से इस तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट का एक्चुअली फंडामेंटल यही होता है। ठीक है, तो बाकी जिसको भी रिकॉर्डेड क्लास चाहिए होगा ले जाना, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आज क्लास में जो जो लाइंस मैंने आपको बताया उसको आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, जो भी लाइंस मैंने आपको बताया क्लास के दौरान उसको आपको नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, चलो अच्छा,